Hello, hi, this is Vijay Andy, and you're watching my Big Boss 14 review. Welcome, like and subscribe. And आज का एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग था, खास करके क्योंकि राखी से शुरुआत की थी, जहाँ पे राखी ने बोला था हर एक बंदे के ऊपर टिप्पणी दी थी। एंड आई थिंक जो जो उन्होंने बोला ना, वो हमेशा एक दो ज़्यादा बातें बोल देती है जो फनी होते हैं। वो सिर्फ क्वेश्चन को आंसर नहीं करती, उसको मनोरंजक बनाती है। एंड आई थिंक आई लव दैट अबाउट हर। मैं उनका पहले बहुत बड़ा फैन था, अब मैं उससे भी बड़ा फैन बन गया हूँ क्योंकि शी सो ब्लडी फनी। एंड आपने नोटिस किया है कि वो रुबीना और अभिनव के पक्ष में बहुत ही अच्छा सोचती है। आई थिंक उनको ये पता है कि बाहर रुबीना और अभिनव बहुत ही पसंद आ रहे हैं लोगों को। एंड आई थिंक ये भी उनकी गेम होगी कि मैं इनको अपनी तरफ ही रखूं, क्योंकि इनके साथ लड़ने का कोई बनता नहीं है। क्योंकि जब अर्शी और वो बात करते हैं शायद निकी तंबोली के ऊपर के इसके साथ तो लड़ना ही पड़ेगा, ऐसा वैसा करना पड़ेगा। अर्शी के लिए इसकी गेम इतनी बड़ी नहीं है, तो हमें बड़े मुद्दे चाहिए, बड़े स्टोरीज चाहिए, ये इतनी है नहीं। पर आई थिंक राखी भी बहुत अच्छी तरह से सोच के आई हुई है गेम के बारे में। आई थिंक शी इज गोना प्ले सम इंटरेस्टिंग हैंड्स, मुझे लगता है। फिर बात होती है वो गलत फहमी के गुवारे, और आई थिंक सबने बहुत ज़्यादा मिलके एजाज के क्या कहते हैं, बलून्स फोड़े थे। और आई थिंक एजाज बहुत हिल गया था। आई मीन अली, जैस्मिन और अभिनव और रुबीना एक टीम बन चुके हैं, ये तो पता है। पहले भी थे, पर पहले कहते नहीं थे, अब हैं। और सब ने जाके एजाज का गुब्बारा फोड़ा था। एंड आई थिंक ही वाज गेटिंग लाइक कि क्या हो रहा है। और आप नोटिस करेंगे हमेशा जब एजाज कुछ करता है, जैसे उसने भी लोगों के पहले किए थे, उन्होंने काफ़ी किए थे, गवारे फोड़े थे। तो आई थिंक उस टाइम पे दूसरा बंदा जिसका हो रहा है उसके साथ वो कुछ नहीं कहता, पर जब एजाज के ऊपर होता है तो एजाज को बोलना होता है सब कुछ बीच में। वो किसी को बोलने नहीं देता, या बोलने की कोशिश करता कि वो पूरा उनको वहीं पे जवाब दे दे। पर वाई डू यू हैव टू टॉक? तुम अब सुनो, तो कभी सुनने की भी क्षमता रखनी चाहिए, नहीं तो तुम कविता बन जाओगी। um, Anyways, पर अली ने जब जाके बोला था, नहीं आई थिंक हाँ, अली ने बोला था कि ये टच का इशू जो आप बता रहे हैं, कि आप ऐसे बड़े बड़े इश्यूज बोल रहे थे। और अली और एजाज फ्रेंड्स थे, उन्होंने बहुत कुछ शेयर किया एक दूसरे को। और एजाज ने उनको बहुत कुछ बोला कि मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, मैं ऐसा नहीं कर सकता, मैं वैसा नहीं कर सकता, ऐसा। और फिर अली कह रहा है कि तुमने जो तुमने मुझे बोला था ऐसी ऐसी चीज़ें, पर तुम वही कर रहे हो। तो फिर क्या वो झूठ था या वो सही था? क्योंकि वो तो पर्सनल बातें हमें बता रही थी, और अली ने कोई भी पर्सनल बात एजाज के बारे में बोली नहीं है। जो टच की बात होती थी कि देखो, मैंने पहले भी बोला है एजाज को टच से प्रॉब्लम होगा, उससे मुझे कोई वो नहीं है। पर क्या परसेंटेज उसको वो प्ले करता है? आई थिंक कि उसको होगा इशू कि कोई उसको लगे। क्या इतना सवियर है जितना वो बताता है? आई डोंट थिंक सो। आई डोंट थिंक जितना होगा, शायद 30-40%, चलो इतना हाई परसेंटेज दे दो, बट आई डोंट थिंक इतना भी है। पर हाई परसेंटेज पर वो प्ले करता है जैसे कि 80%। वो तो मतलब ऐसे हो जाता है कि कोई मुझे हाथ लगा दे तो पूरे टास्क में जो उसने लड़कियों के साथ, 3 लड़कियों के साथ किया, पूरा टच बच हो गया था वहाँ पे। अब जो नए लोग घर के अंदर आए थे, जो उनको जानता भी नहीं था, वो भी उनको टच कर रहे, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अली बिल्कुल सही है यहाँ पे। क्या आपकी गेम अब ये है? सो आई थिंक दैट्स अ वेरी गुड पॉइंट है। मन्नू ने जब बोला, जब गुब्बारे फोड़े थे रुबीना के, विकास के और जैस्मिन का, वहाँ पे जो जो उन्होंने बोला कि डोंट डिसाइड अबाउट मी, मतलब कि रूबी वो अपनी मतलब चीज़ लोगों के ऊपर झाड़ रहे हैं, मतलब अपनी टिप्पणियाँ, मतलब तुम मेरे ऊपर डिसाइड मत करो अभी तक। क्यों भाई? क्यों ना करें? वो उनकी मर्जी है, उनकी गेम है, वो जो मर्जी करे। तुम कौन होते हो बोलने वाले कि तुम ऐसे नहीं कर सकते? फिर विकास को बोलता है कि मैं तुम्हारे पास में सोचता ही नहीं हूँ। तो फिर गुब्बारा क्यों फोड़ा? और फिर जैस्मिन को बोला कि जो मैंने तुमसे बोला था वो ट्रूथ बोला था। पर हमें साफ साफ दिख रहा है कि तुमने ट्रूथ नहीं बोला था उससे। तो मन्नू, ये कौन सी गेम खेल रहे हो आप? क्योंकि क्या ये सेम गेम है? लगता तो नहीं है कि आपके गेम में कुछ और चल रहा है, आपकी दिमाग में कुछ और चल रहा है, गेम में कुछ और चल रहा है। अर्शी ने रुबीना का फोड़ा था और विकास का फोड़ा था। आई थिंक अर्शी को रुबीना से प्रॉब्लम है क्योंकि वो अभिनव को पसंद करती है।
आई थिंक सो। कोई कोई ट्यूं ट्यूं मतलब है वहाँ पे। और विकास कहती है कि तुम तो नल्ले मास्टर, तुम तो कोई मास्टर नहीं हो। हाँ वो तो हमें पता है, तुम बार बार बोल चुकी है ऐसे। वो अब ना वो रिकॉर्ड थोड़ा बदलना चाहिए, नहीं तो वो बोरिंग हो जाएगा अर्शी। आई थिंक जब कॉलर ऑफ द वीक आया था और एजाज के लिए बोला था जो भी बोला, उससे पहले अगर आप रिवाइंड करके देखेंगे ना, एजाज का चेहरा देखने वाला था। मतलब इट वाज फुल डेथ ऐसे, मतलब वो किसी को ना अभी ना करके मार देगा वुल्वरीन बन के। इट फेल्ट लाइक दैट। पर कॉलर ऑफ द वीक ने बहुत सही बोला कि आप रुबीना के पास क्यों आए थे जब आपने ऑलरेडी प्लान बना लिया था कि आपको किसको कैप्टन बनाना है। और अगर आपको इतना ही वो था कि आपको किसी को या रुबीना को खास करके इन्वॉल्व करना था, या फिर उनकी गेम आपको अच्छी लगी थी, तो उनको दे देते मेडल, तो वो फिर इन्वॉल्व हो जाते। पर वो तो आप नहीं करते, क्योंकि आप डरते हो घर जाने से। पर आप बोलते हो आप नहीं डरते हो घर जाने से, पर ये तो सब बोलते हैं, तो इसमें मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा। पर आई थिंक एजाज की जो गेम है बहुत अच्छी तरह सबको समझ आ गई है। उसकी पर्सनैलिटी समझ आ गई। जब एलिमिनेशंस के लिए आती हैं तो वो फिर वहाँ पे डर में वो बहुत कुछ कर जाता है, एग्रेसिव होता है, बकवास बोलता है। और जब वो टॉप पे पहुँच जाता है जहाँ पे वो सेफ है, तो फिर वो चौड़ में आ जाता है। ये तो बार बार हमने देखा है और यही इसका साइकिल है। एंड आई एम ग्लैड कि अब वो वीकेंड के बार पे वो भी सुनाई दे रहा है, वो भी दिखाई दे रहा है सबको, क्योंकि पहले वो छिपाया जा रहा था, मुझे फील हो रहा था ऐसे है। इंटरेस्टिंग। उन्होंने बोला था कि रुबीना के साथ उनकी जमती नहीं थी, पर एक्चुअली सबके आने से पहले जब वो एक्साइटेड हो गए थे अब मज़ा आएगा, तब तो रुबीना अभिनव के साथ उनकी बहुत जच रही थी, बन रही थी। पर उन्होंने डिसाइड किया कि मैं इनके साथ नहीं मुझे खेलना है, मुझे उनके साथ खेलना है, खास करके मन्नू उनका फ्रेंड था इसलिए। और जो ये बार बार जैस्मिन भी यहाँ पे बहुत सही थी कि आप बार बार कह रहे हो कि हमें फेवरेटिज्म में लेके आ रहे हो आगे, मतलब कलर्स की टीम, एंडमोल की टीम, बीबी क्रिएटर्स, मतलब आप बेसिकली ये लांछन मेकर्स के ऊपर डाल रहे हो कि इन तीनों को आगे लेके आए हैं क्योंकि ये कलर्स फेस हैं, या फिर मतलब इनका कोई जान पहचान वाला बंदा है इसलिए। फिर आप कैसे पहुंच गए वहां पे? आप भी तो कुछ ना कुछ किसी के होंगे ना, आपके भी तो कॉन्टैक्ट्स होंगे ना, ये शो कैसे मिला आपको? तो आपको भी पूछ सकते हैं। तो आई थिंक जैस्मिन बिल्कुल सही थी। हमारी हार्डवर्क आपकी आपकी हार्डवर्क है, हमारी हार्डवर्क नहीं। सो इट्स अ वेरी गुड पॉइंट जैस्मिन, आई थिंक। पर जिस तरीके से वो चिल्लाती है, स्क्रीम करती है ना, वो अच्छा नहीं लगता है उसके ऊपर। आई थिंक इसके ऊपर उसको वर्क करना पड़ेगा, क्योंकि बाहर जाके चिल्लम चिल्ली करना इट डजंट लुक गुड फॉर जैस्मिन बस। तो उसके बाद फिर देखते हैं राहुल वैदिया आते हैं घर के, मतलब घर के बाहर स्टेज के ऊपर। एंड आई थिंक सलमान खान ने उसको कितना ग्रिल किया। और अब पता चलता है, देखो मैंने भी इसके ऊपर ट्वीट किया है, राहुल फैंस इफ यू वाचिंग हेलो। देखो मैंने ये भी ट्वीट किया था कि मुझे अच्छा नहीं लगा जिस तरीके से राहुल को घर से बाहर मार फेंका। पर अभी इस इंटरेक्शन से पता चलता है कि राहुल ने रिक्वेस्ट किया था कि उसको घर जाना है, और उसी रिक्वेस्ट पे बिग बॉस ने रिएक्ट किया था और उनको बाहर जाने दिया था। हाँ उनकी गेम के लिए ये चल रहा था, इट वॉज वर्किंग वेरी गुड फॉर देम एंड दे टुक द अपॉर्चुनिटी। पर अगर राहुल नहीं मांगता घर जाना तो फिर वो नहीं जाने देते उसको, या फिर उसको ऑप्शन नहीं देते। सो ये बहुत क्लियर पॉइंट मुझे इस वीकेंड के बारे में दिखा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जिस तरीके से सलमान कह रहे थे कि क्या आपके फैंस आपको ट्रस्ट करेंगे अब, क्योंकि आपने उनका पूरा ट्रस्ट कैसे छन्नी छन्नी करके निकल गए घर के अंदर, क्योंकि आप ही अपनी फैमिली को मिस कर रहे हो। एंड आई थिंक राहुल बहुत स्ट्रांग प्लेयर है, मुझे लगता है कि वो बहुत आगे जा सकता था अब, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं घर के अंदर। एक दूसरी बात यह है कि क्योंकि वो एक बार घर से बाहर आ चुके हैं, बाहर से अंदर आ रहे हैं फिर से, अब वो प्योर प्लेयर नहीं रहा जो घर के अंदर ही रहा है। अब वो चार ही हैं, अभिनव, जैस्मिन, रुबीना और एजाज जो घर के अंदर है। एंड ऑनेस्टली मेरा मानना है कि अगर आप घर के बाहर जाके वापस नहीं आए तो आपको ही जीतना चाहिए, क्योंकि आपने ही मैक्सिमम टाइम बिग बॉस के घर के अंदर स्पेंड किया है और आपको बाहर की कोई खबर नहीं है। एंड आई थिंक दैट इज हु शुड विन।
ये मेरा मानना है, आपका मानना अलग हो सकता है, एंड यू वेलकम टू ओपिनियन, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है उससे। पर आई होप कि जब राहुल घर के अंदर वापस जाता है, क्योंकि अब वो सुन के जा रहा है अंदर कि सब ने 12 में से 11 लोगों ने बोला वो डिजर्व करता है वापस आना। सिर्फ कश्मीरा ने बोला कि ये सब झूठ बोल रहे हैं और ये मतलब महानता दिखा रहे हैं, बड़प्पन दिखा रहे हैं, पर ये सब झूठे हैं, क्योंकि अगर वो स्ट्रांग प्लेयर है तो उसको वापस क्यों आने दे रहे। मैं इससे ना अगर गेम की तौर पे समझाओ क्या, आई कांट टॉक हिंदी राइट नाउ गाइस, आई एम जस्ट थिंकिंग टू मच, बट लेट मी स्टार्ट अगेन। तो क्या हम गेम की तरफ से सोचें, ये जो प्लेयर्स हैं घर के अंदर, इनको राहुल को वापस आने नहीं देना चाहिए, क्योंकि राहुल बहुत स्ट्रांग प्लेयर है, क्योंकि उनको वो बहुत बड़ा टक्कर दे सकता है। आई थिंक कश्मीरा ने जो बोला वो सही था, क्योंकि आप एक स्ट्रांग प्लेयर को घर के अंदर क्यों आने देंगे, आपका एक और चांस मतलब कम हो जाएगा जीतने का, और जो बंदा घर छोड़ के चले गया था अपने ही चॉइस से, उसको वापस क्यों आने देना चाहिए, एंड स्पेशली बिकॉज़ ही इज अ वेरी बिग प्लेयर। लुक, मैं राहुल के अगेंस्ट नहीं हूँ, लेट्स गेट दैट स्ट्रेट। मैं सिर्फ ये बोल रहा हूँ कि गेम के जरिए से अगर देखा जाए तो स्ट्रॉन्ग प्लेयर को वापस आप क्यों आने दे रहे हो। अभिनव, रुबीना, जैस्मिन, ये लोगों को बिल्कुल ही नहीं हाँ करनी चाहिए थी। एंड जिस तरीके से, पर मुझे पता है कि वो तीनों बहुत फेयर प्लेयर्स हैं, वो गेम एक फेयर प्लेइंग फील्ड में खेलना चाहते हैं, पर ये भी तो फेयर है कि बंदा जाके एडवांटेज लेके आ रहा है तो आप अपनी गेम खेलो ना अब, और खुले खेलो, सो एनीवे, ऑब्वियसली राहुल वापस आएगा घर के अंदर, एंड आई होप कि इस बार वो बाहर से समझ के आया है कि रुबीना ने उसके लिए कुछ गलत नहीं बोला, ना कि उसने कुछ गलत किया है उसके लिए, तो उसको वो समझ आए। पर जिस तरीके से राहुल ने अब तक खेला है, मुझे पता है कि वो वैसा ही खेलेगा। वो 1-2 दिन भोली सी आवाज में बात करेगा, जैसे वो सलमान खान के साथ स्कूल किड बन के बात कर रहा था, ऐसे बोलेगा, पर फिर उसके बाद 10वीं बात होगी जो बिल्कुल अच्छी नहीं लगेगी, क्योंकि राहुल ऐसे ही खेला है और ऐसे ही वो खेलेगा। सो अब हम उसको जान गए हैं। आई होप कि मैं गलत हूं और वो अच्छा आके खेले, टीम मेंबर बने और बहुत आगे जाए, ये मेरा उसके लिए होप है। पर क्या मैं यकीन से बोल सकता हूं कि ऐसा ही होगा? No, I don't think so. So, but I'll be glad कि वो घर के अंदर वापस आए, क्योंकि मैं भी यही चाहता था। पर ये जो घर के अंदर है ना, they've made a silly move. That's what I think. तो आपने नोटिस किया कि सलमान खान ने अभिनव के साथ कितनी बार मैसेजेस के जोक्स किए? आई थिंक वहाँ पे दिशा का भी उसके साथ मैसेजेस, आई गेट इट, इसको जोक बनाना चाहिए, पर आई थिंक थोड़ा सून था, इट वॉज टू सून टू मेक द मैसेजेस थिंग अ जोक, बिकॉज अभी तक वो रिजॉल्व नहीं हुआ है, उसका कोर्ट केस हो भी सकता है। एंड आई थिंक एट वन पॉइंट अभिनव ने ये भी बोला था कि वो मैसेजेस ट्रू नहीं है, he had to confirm it, क्योंकि 3-4 बार वो सेम बात दोहराई थी, एंड आई डोंट थिंक दैट वाज द राइट टाइम टू डू इट। देखो, ये वीकेंड का वार ना एक दिन में शूट होता है, इसलिए वो सेम कपड़े पहन के बैठे होते हैं। सैटरडे संडे वो सैटरडे को ही शूट कर लेते हैं। तो बेसिकली आई थिंक इट वॉज वे टू सून टू बी मेकिंग दिस इनटू अ जोक, आई जस्ट फील दैट। उसके बाद हम देखते हैं कि रुबीना जाती है डंक माने वो जो पाउडर रंगोली वो भी फेंकना था उनके ऊपर। आई थिंक ये फन टास्क था, पर उससे पहले रुबीना के लिए जो पीछे जो पूछा गया था ना, वो बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट्स थे, और वो मैं बताना चाहता हूँ। रुबीना, क्या वो बोरिंग है? घर वालों ने नहीं सोचा कि वो बोरिंग है, नए वालों ने सोचा था। क्या वो विनर बन सकती है? बहुत सारे लोगों ने सोचा था, पर असहमत जैस्मिन थी, जैसे पहले भी थी। और एक और बात थी, सुपेरियर कॉम्प्लेक्स में जैस्मिन भी असहमत थी, मतलब कि शी स्टिल बिलीव्स, वो स्टिल बिलीव करती है कि वो सुपेरियर कॉम्प्लेक्स है रुबीना को, और वो स्टिल बिलीव करती है कि वो विनर नहीं बन सकती।
तो ये उसकी कोई राय वही बदली नहीं है। जब पता चलता है कि अभिनव घर के बाहर जाने वाला होता है तो जैस्मिन रोना शुरू कर देती है कि तुम मेरे दोस्त थे, अब मुझे रुबीना से मैं लड़ नहीं पाऊंगी, मुझे उसकी टेक केयर करनी पड़ेगी। मतलब शी डजंट एक्चुअली केयर फॉर रुबीना, वो साफ है, वो बस अभिनव के लिए वो करती है या फिर करती है, राइट, दैट इज क्लियर। एंड इसमें कोई गलत बात नहीं है, ये उसकी गेम है, ये उसका सोचना, ये उसका मानना है, हम उसको बदल नहीं सकते, ना ये सही है ना ये गलत है, ये जैस्मिन है। सो आई थिंक इट वॉज वेरी फनी जब राखी ने बोला कि यू नो मैं तो बीवी के साथ बैठी थी, बीवी तो शौक में चले गई थी, पर मैं कहाँ से रोती, सब आंसू तो जैस्मिन ने बहा दिए थे। एंड इट वॉज वेरी मच लाइक दैट। पर क्या शौक हुआ रुबीना को जो अभिनव को बोला कि ही इज गोइंग आउट। वो तो पहले हिल गई थी, और वो मतलब जो बाल में वो ये सब करा हुआ था, तो इट मेड हर लुक इवन मोर लाइक अ भूत, यू नो, लाइक रुबीना तुम ठीक हो ना, यू नो, इट्स रियली हार्ट ब्रेकिंग। पर थैंक गॉड जब वो आई मीन बट इट्स रियली स्केरी जो हुआ ना रुबीना के साथ भी, शी गॉट शॉक्ड। एंड यू नो वो थोड़ा सा मजाक जो था वो पूरा उनको हिला के रख दिया। बट आई थिंक ये बहुत अच्छी बात हुई, क्योंकि अब रुबीना को ये फील आ गया कि अगर वो जाता है तो ऐसे फील होगा, सो शी विल बी प्रिपेयर्ड फॉर इट। नॉट जस्ट दैट, अभी वो और हार्ड खेलेगी, बिकॉज वो एक रियलाइजेशन हुआ होगा कि ऐसा हो सकता है। तो जस्ट पिक अप एंड प्ले एंड मेक योर सेल्फ विन, फाइट फाइट फाइट। उसके बाद जो डंक में, मतलब आई कॉल देम डंक के, इट्स लाइक फॉलिंग ऑन योर हेड। राखी का जो था ना, कच्चा पापड़ पका पापड़, ओह माय गॉड, आई एम सच अ सुपर फैन ऑफ राखी, इट्स इनसेन। वो जो भी करती है इतना फनी करती है, वो बिल्कुल मतलब चुड़ैल ही बन गई थी उसके अंदर। इट वाज सो फनी। इनफैक्ट राहुल महाजन भी अंदर जाके क्या वो ऊँट की पीठ ऊंची, अब इट वाज टू गुड टू गुड। ये फन मोमेंट्स पहले नहीं थे घर के अंदर, अब है, एंड आई एम एंजॉयिंग देम थॉरली, लाइक बहुत फन है। पर उसके तुरंत बाद अर्शी शुरुआत करती है विकास के सर के ऊपर अगेन। एंड अर्शी के साथ विकास ने पता नहीं क्या गलत किया है घर के बाहर, पर जो भी किया है ना बहुत बुरा किया है, क्योंकि वो उसको बिल्कुल छोड़ ही नहीं रही है। और हम ये नहीं कह सकते कि ये गलत है, क्योंकि ऑनेस्टली ये एक बिग बॉस का घर है, वहाँ पे आप ये सब कुछ कर सकते हो, पर आप फिजिकल नहीं हो सकते। अगर विकास बाथरूम में बहुत टाइम स्पेंड कर रहा है, मुझे ये बहुत बुरा लग रहा है कि शायद वो बाथरूम में अंदर जाके रो रहा है, क्या ऐसी बात है? या फिर क्या बाथरूम में एक छोटा सा दरवाज़ा है जहाँ से वो निकल जाता है और वो क्रिएटिव टीम से बात करता है जाके, और सोचता है कि मैं अभी, अच्छा वो अभिनव का टाइम अब है, चलो मैं अभी जाके अभिनव को ये बता देता हूँ ताकि आपके वीकेंड के वार पे कविता के साथ उसकी बात हो सके। तो ये भी बात छिड़ी हुई है सोशल मीडिया पे, तो क्या ये बात है? What do you guys think? इसलिए वो घंटों तक बाथरूम में ही बैठा रहता है। क्या वो ड्रेन में से पानी के साथ नीचे आके क्रिएटिव रूम में पहुंच जाता है? लाइक व्हाट इज इट? सीक्रेट डोर कुछ भी। और हाँ, तो ये बात होती है कि विकास आता है जैस्मिन के पास, और जैस्मिन से बोलता है कि आप सब कुछ ट्रस्ट मत करो जो बाहर बोला गया, आप खुद जाके देखना, फिर आपको पता चलेगा। अभी वो अपने बेस्ट फ्रेंड को ट्रस्ट नहीं करेगी विकास तुम्हारे कहने से। आई डोंट थिंक दैट वाज वेरी मास्टर माइंडरी। मतलब वो तुम्हारा ट्रस्ट नहीं कर सकती, उसका बेस्ट फ्रेंड बोल रहा है कि नहीं, जो उसका बॉयफ्रेंड बन सकता है वो बोल रहे हैं नहीं, तो इट्स नॉट गोना हैपन। फिर अली आके कन्फ्रंट करता है कि तुमने एटलीस्ट 5 लोगों के हमारे बारे में, दोनों के बारे में कुछ बुरा बोला है और वो कंफर्म करा गया है, तो आप बेहतर है कि आप मत ही करो ये सब। सो आई वहाँ पे नहीं हो सकती बात। एंड आई थिंक अर्शी का जो रिलेंटलेस एटीट्यूड है विकास के लिए, आई थिंक मन्नू ने फाइनली राखी को जाके बोला कि देख तुझे फुटेज चाहिए, तू जाके बीच में बैठ जा और उनकी बीच बीच में उसको बचाती रहना और तू भी दिखेगी। बहुत बड़ा अच्छा प्लान आपने बना के दिया है। और राहुल महाजन ने जब वहाँ पे बोला हाँ ये तो बहन बनी हुई है, हम क्यों बीच में पड़े हैं, और जो उसका लॉजिक है बहुत सीधा साफ सुथरा और इंटरेस्टिंग है। तो राहुल महाजन सोचता बहुत है पर करता कम है।
फिर हम देखते हैं कि कल क्या होने वाला है, और वो है अर्शी विकास की मॉम को लेके बोलती है, बहुत कुछ बोलती है, फैमिली के ऊपर बहुत बहुत पर्सनल चीज़ें जाती हैं। फिर विकास बिल्कुल फट जाता है, और वो रिएक्शन आता है। एंड मैं ये नहीं कहूँगा कि वो सही है या गलत है, क्योंकि वो रिएक्शन है और वो आपा खोने से ही होता है। और जिस तरीके से अर्शी ने ये मतलब किया है उसके साथ, तो वो ये होना ही था। पर जिस तरीके से विकास ने आके अर्शी को पूल में पुश किया, यू कैन डू दैट। ये यू कैन नॉट डू दैट, ये नहीं हो सकता, ये तुम नहीं कर सकते। मुझे ये पता है कि तुम्हारा मतलब आपा खो चुका था, आप बिल्कुल सठियाए गए थे उस टाइम पे, उस मोमेंट पे, पर जो आपने किया वो गलत था। आप नहीं ऐसे कर सकते, जो मर्जी हो जाए, आप किसी को धक्का नहीं दे सकते घर के अंदर, आप किसी के ऊपर ऐसा हिंसक व्यवहार नहीं कर सकते। तो इसलिए विकास को घर से बाहर निकालना पड़ेगा। क्या मैं चाहता हूँ वो घर जाए? नहीं, क्योंकि जिस तरीके से उसके साथ ये गेम में हुआ है वो बुरा हुआ है उसके साथ, पर उसने जो किया है इट्स अ डेफिनेट रूल ब्रेक। पर क्या वो घर के बाहर जाके वापस आएगा? ऑफ कोर्स, व्हाई नॉट? होटल है ना, घर नहीं है ना। तो अब तो कोई भी बाहर जाके अंदर आ सकता। अब देखेंगे कि राहुल के साथ विकास वापस आ गया है, अब उसको डब्बे में डाल देना, रिसाइकल कर लेना, इट्स ओके, चलेगा। एनीवे गाइस, थैंक यू फॉर वाचिंग, एंड डोंट फॉरगेट टू वॉच एंडीज royalties with Kamya Punjabi. Next week I've got another big celebrity from Big Boss coming, and also don't forget to watch my Fashion Police, which is going to release right after this. Take care, bye, see you.